खिजरी विधानसभा में भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री को चुनावी मैदान में उतारकर सीट पर फतह हासिल कर लेगी या फिर कांग्रेस के मौजूदा विधायक राजेश कच्छप अपनी सीट बचा पाने में कामयाब हो जाएंगे। दरअसल झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भाजपा दोहराना नहीं चाहती, हर हाल में आदिवासी रिजर्व विधानसभा सीटों पर कमल खिलाना चाहती है। हालांकि जनरल लोकसभा सीटों पर तो भाजपा ने फतह हासिल कर लिया था, लेकिन सामान्य सीटों के अंतर्गत भी कई आदिवासी रिजर्व विधानसभा सीटें हैं जिस पर पार्टी को मेहनत करने की जरूरत है। इनमें से एक एसटी रिजर्व खिजरी विधानसभा सीट है जो कि रांची लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। संसदीय चुनाव में रांची लोकसभा की यह एकमात्र ऐसी सीट थी जहां से भाजपा को नहीं बल्कि कांग्रेस को लीड मिली थी। माना जा सकता है कि खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने 5 सालों में ही पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की, जिसका फल लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। खिजरी विधानसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या तकरीबन 43% है, मुस्लिम आबादी करीब 11%, जबकि महतो आबादी लगभग 12 से 13% है। महतो में भी कुर्मियों की ही जनसंख्या यहाँ ज्यादा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो खिजरी में आदिवासी, मुस्लिम और कुर्मी वोटरों के मिले जुले सहयोग से ही किसी दल के प्रत्याशी को विधायक की कुर्सी पर विराजमान होने का मौका मिलता है। जातीय समीकरण बहुत हद तक कांग्रेस के ही पक्ष में जाता दिखाई देता है। राजनीतिक समीकरण की बात करें तो साल 1966 से अस्तित्व में आए खिजरी विधानसभा में अब तक कांग्रेस और भाजपा का ही दबदबा रहा है, इसलिए ये दोनों ही पार्टियों के लिए परंपरागत सीट रही है। झारखंड गठन के बाद के वर्ष से साल 2019 तक के विधानसभा चुनावों में इन्हीं दो पार्टियों को जनता ने विजेता और उपविजेता बनाया है। 2000 से लेकर 2019 तक के चुनाव में कांग्रेस को 3 और भाजपा को 2 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। वहीं भाजपा के द्वितीय पाहन के अलावा यहां पर किसी भी कैंडिडेट को लगातार 2 बार विधायकी जीतने का मौका नहीं मिल सका है। यहां से दिग्गज भाजपा नेता कड़िया मुंडा भी विधायक रह चुके हैं। खिजरी के वर्तमान विधायक राजेश कच्छप की बात करें तो वह एक जमीनी नेता के तौर पर क्षेत्र में जाने जाते हैं। विधायक बनने से पहले वह जिला परिषद के सदस्य थे। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें पहली बार मौका दिया। पहला ही अवसर पाकर उन्होंने पार्टी के भरोसे को जीत लिया और खिजरी में कांग्रेस का झंडा गाड़ा। बताया जाता है कि उनकी जीत में भाजपा और आजसू के वोट बैंक का बिखराव अहम कारण बना था। दरअसल साल 2019 का विधानसभा का चुनाव भाजपा और आजसू ने अलग अलग लड़ा था, जिसकी वजह से कई सीटों पर इसका दुष्परिणाम देखने को मिला था। इनमें से एक खिजरी सीट भी मानी जाती है। यहां खासकर कुर्मी वोटरों का बिखराव मुख्य कारण बना था। अब इस बार भले ही आजसू और भाजपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुर्मियों का वोट बहुत हद तक जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस की तरफ शिफ्ट होने की संभावना है, जबकि आदिवासी और मुसलमानों के वोट बैंक एक तरफ दिखाई दे सकते हैं। वहीं इस बार भाजपा की ओर से खिजरी विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि अर्जुन मुंडा ही हैं। उनके खिजरी से हाथ आजमाने की संभावना बहुत अधिक मानी जा रही है। तो क्या अर्जुन मुंडा जैसे दिग्गज आदिवासी नेता राजेश कच्छप के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं? इसकी संभावना कुछ कम ही दिखाई पड़ती है। दरअसल 2019 के चुनाव में राजेश कच्छप भले ही नए नवेले प्रत्याशी थे, लेकिन उनकी पकड़ क्षेत्र में जमीनी स्तर तक है, जिसके बदौलत वह पहली ही बार में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 5 सालों के दौरान उन्होंने विधानसभा से लेकर राज्य स्तर तक अपनी पहचान बना ली है। वहीं कांग्रेस ने भी इस बार कुर्मी नेता केशव महतो कमलेश को अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनकर कुर्मी वोटरों को साधने का प्रयास किया है। और तो और ये कुर्मी वोटर्स अर्जुन मुंडा से नाराज बताए जाते हैं। दरअसल अर्जुन मुंडा ने कुर्मी को एसटी का दर्जा देने से संबंधित मांग का एक बार संसद भवन में समर्थन कर दिया था। उस दौरान उनकी खूब वाहवाही हुई, लेकिन इसी संबंध में जब बाद के समय में मीडिया द्वारा उनसे पूछा गया तो वह अपनी बात से मुकर गए।
इस घटना के बाद से कुर्मियों के बीच अर्जुन मुंडा को लेकर एक रोष की स्थिति है। वैसे अर्जुन मुंडा को लेकर इसलिए संभावना बन रही है क्योंकि वह राज्य के बड़े ट्राइबल लीडर हैं और आसपास के ही क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। भाजपा अपने बड़े नामचीन आदिवासी चेहरों के जरिए इस बार हर हाल में आदिवासी सीटों पर फतह हासिल करना चाहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें अपनी ही सिटिंग सीट खूंटी लोकसभा से कांग्रेस के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस वजह से अगर अर्जुन मुंडा को लेकर संभावना बनती है तो उनके और राजेश कच्छप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।